आइए बढ़ते हैं लहू और कालीन के तीसरे नसर पारे की तरफ। नसर पारे के सबसे पहले आप निशान लगाएंगे, तो आप निशान कहाँ से लगाएंगे? किताब खोलें, सबक के 5वें सफ़े पे चले जाएं। 5वें सफ़े के दरमियान में अख्तर का एक डायलॉग मौजूद है जो इन अल्फाज से शुरू होता है। सुनिए से आप निशान लगाएंगे। अख्तर के डायलॉग में इससे पहले भी कुछ लफ्ज हैं, तो आप निशान लगाएंगे सुनिए से। सुनिए जैसा कि आप जानते, यहाँ से आप निशान लगाएंगे और मुलाकात हो गई, यहाँ पे आप जो है ब्रैकेट क्लोज करेंगे, पेंसिल से आप निशान लगाएंगे, सुनिए से लेकर मुलाकात हो गई। ये अख्तर का डायलॉग है और गुज़श्ता सालों के पेपरों में इस चैप्टर से नसर पारे आते रहे हैं। ये नसर पारा जो हमने सेलेक्ट किया है, इसका भी एक हिस्सा तकरीबन एक पेपर में आ चुका है। तो आपने इस सबक पे खुसूसी तवज्जो देनी है, इसकी ज़बान पे, इसके नसर पारों की तशरीह पे, इसके सवाल और जवाब पे। पूरी किताब ही तैयार करनी होती है, लेकिन कुछ चैप्टर जो हैं उनमें कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हम आपको उस बारे में ज़रा तवज्जो दिला देते हैं ताकि आप खुसूसी तवज्जो दे सकें। बाकी चैप्टर भी याद करें, 100% तैयार करें, इन चैप्टरों को एक दो दफ़ा मज़ीद देख लें। तो आए बढ़ते हैं हम हवाला मतन की तरफ। हवाला मतन में आप क्या लिखेंगे? सबक का नाम लिख देंगे लहू और कालीन, मुसन्निफ का नाम लिख देंगे मिर्ज़ा अदीब। फिर बारी आती है सियाको सवाक की। सियाको सवाक का आगाज़ आप इन अल्फाज से करेंगे कि अख्तर तजम्मुल हुसैन की तकरार पर उसे हकीकत से आगाह कर देता है। वो तजम्मुल को बताता है कि गुज़श्ता 1.5 सालों में जितनी तस्वीरें उसके नाम से मशहूर हुई हैं, उनमें से एक भी अख्तर ने नहीं बनाई। ये बात सुनकर तजम्मुल हैरान परेशान रह जाता है, उसको अख्तर की बात का यकीन ही नहीं आता। अख्तर तजम्मुल से कहता है कि वो सिर्फ इसलिए अख्तर के फ़न की सरपरस्ती करता रहा है ताकि सोसाइटी में तजम्मुल की मुसव्विर नवाजी और दौलत के चर्चे हों। अख्तर ये गवारा नहीं कर सकता था कि उसका फ़न अपना असली जौहर खोकर किसी शख्स के लिए महज ज़रिया शोहरत बन जाए। इन बातों को आप अपने लफ्ज़ों में लिखेंगे। इस नसर पारे का सियाको सवाक मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है इस नसर पारे की तशरीह की। इस नसर पारे की तशरीह का आगाज़ आप इन अल्फाज में करेंगे कि अख्तर तजम्मुल हुसैन के सामने 2 साल पहले के वाक़यात को दोहरा रहा है, उसके सामने बयान कर रहा है। वो तजम्मुल को बता रहा है कि 2 साल पहले वो एक तंगो तारीक गली में एक जो है ऐसे मकान में रहता था जो कच्चा था और पूरी बदसूरती के साथ वो उस गली में मौजूद था। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि उस वक्त अख्तर को बहुत कम लोग जानते थे और जो जानते थे उनके नज़दीक अख्तर का तारुफ एक ऐसे मुसव्विर का था जो तंगदस्त हो, कंगाल हो और गैर मारूफ हो। अख्तर ने अपनी गुर्बत और गुमनामी के ज़माने में कई तस्वीर बनाई थी, लेकिन बदकिस्मती और समाजी नाइंसाफ़ी की वजह से वो सारी तस्वीरें अपने जायज़ मकाम से महरूम रहीं। ये तस्वीरें कबाड़िए के हाथ आकर या नीलाम घरों में जाकर निहायत सस्ते दामों फरोख्त हो चुकी थी। अख्तर अपनी ज़िंदगी के दुश्वार दौर से गुजर रहा था कि इस दौरान उसकी मुलाकात सरदार तजम्मुल हुसैन से हो गई। ये बातें आप लिख देंगे इस नसर पारे की तशरीह में, तो ये नसर पारा जो है मुकम्मल हो जाएगा। सियाको सबाक, तशरीह, हवाला मतन। आइए अब बढ़ते हैं इससे अगले नसर पारे की तरफ।